पूरा ही पढ़ा लिए हैं शायद। सर थोड़ा बहुत बचा सर रजिस्टर को पढ़वाए क्या हैं? रजिस्टर सब पोटेंशियल वो सब नहीं पढ़ा थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह। अच्छा तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लो उसके बाद। यस ठीक है जो बचा है ना उसको मैग्नेटिक इफेक्ट करवा। ठीक है ठीक है जाओ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑनलाइन वाले आवाज आ रही सबकी? सबसे काफी सारी चीजें डिलीटेड हुई हैं। यस सर। यस सर आ रही है आवाज। ठीक है कैमरा तुम लोग ऑन कर लो अपना अपना। मैं अपना अपना कैमरा ऑन कर लो सारे। ऋषा विनाया शरण्या वंशिका जितिशा सारे कैमरा ऑन करो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है इलेक्ट्रिसिटी जितना कराया जो बचा है वो बाद में करा लेंगे। पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेश चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है देखो जनरली पहले क्या सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट और मैग्नेट अलग अलग है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो वायर में हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। मैग्नेटिज्म को ये लोग समझते थे पहले मैग्नेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैग्नेट के फॉर्म में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि चुंबक तो अलग चीज हो गई, मैग्नेट अलग है और इलेक्ट्रिसिटी अलग है, टोटली डिफरेंट है। वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये दोनों आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। पहले ऐसा सोचा जाता था। 2000 सालों से लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में पता है। लाइटनिंग के फॉर्म में। थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, वो बिजली उस फॉर्म में पता था। उस इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करना नहीं आता था, मतलब यूज कैसे करना है वो नहीं आता था। वो 100-200 साल पहले हम लोगों ने जाना। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, ये बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस बना, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करना सीखे। इलेक्ट्रिसिटी लोगों को पता थी बिजली के फॉर्म में। थंडर स्टॉर्म बिजली ऐसा नहीं आज ही गिर रही है, बरसों से गिरती आई है। लोगों के ऊपर पेड़ जल जाते थे, जिसके ऊपर गिरती थी वो बेचारा मर जाता था। तो इलेक्ट्रिसिटी पता थी लोगों को, उस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी लोगों को पता था 2000 सालों से। मैग्नेटिज्म भी पता था, मैग्नेट काफी सालों से, 1000, 2000, 4000 सालों से मैग्नेट भी पता था। मगर ये नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले 1820 में हेंस क्रिश्चियन ऑस्टवर्ड, क्या स्पेलिंग है, जो भी स्पेलिंग है इसकी, क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, इन्होंने सबसे पहले ये रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है। आपस में क्या है? रिलेटेड है। इसके बाद इसमें काफी और भी साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, काफी एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गए और ओवर द ईयर होते जेम्स मैक्सवेल ने 1864 में काफी बीच में काफी साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि हाँ देखो ऐसे भी रिलेटेड है, ऐसे भी रिलेटेड है, ऐसे भी रिलेटेड है। 1864 में मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिए थे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन तुम लोग ग्रेजुएशन में भी शायद पढ़ोगे। सर बीएससी ग्रेजुएशन में, क्या तरह ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। अभी 12th लेवल में ये सब कौन सा इक्वेशन है सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन दिया जेम्स मैक्सवेल ने 1864 में। और ये इक्वेशन ने क्या किया, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को यूनिफाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई मतलब एक साथ जोड़ दिया, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड बना दिया। फॉर एग्जांपल E इक्वल्स टू mc²। ये इक्वेशन किस चीजों को, 2 चीज को यूनिफाई करता है, एनर्जी और मास को। करता है कि नहीं करता? यूनिफाई कर देता है कि इतना मास होगा तो एनर्जी उसमें कितनी होगी, उतना मास अगर गायब होता है तो वहां एनर्जी कितनी आएगी, mc²। इतनी एनर्जी है, अगर उसको हम लोग मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मास बनेगा, इतना। जबकि एनर्जी लोग सोचते थे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मास अलग कॉन्सेप्ट है, मगर ये इक्वेशन ने यूनिफाई कर दिया एनर्जी और मास को। और इसी बेसिस पे तुम्हारा एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मास डिफेक्ट होता है, इतना मास कम हो जाता है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बॉम्ब बन जाता है पूरा। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी इक्वेशन था जो 2 बिल्कुल ही डिफरेंट चीजों को यूनिफाई किया था। इक्वल्स टू mc²। ग्रेविटेशन जैसे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट देख लो। ग्रेविटेशन, तुम्हारी पेन यहाँ पे नीचे गिर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, और अर्थ सन के अराउंड रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। मून अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने जो अर्थली बॉडीज है
और हेवनली बॉडीज है, दोनों को यूनिफाई कर दिया। एक ही कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा हेवनली बॉडी यूनिवर्स में भी काम कर रही है, पूरी गैलेक्सी जितनी भी रोटेट होती है सारी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी है, और जहां अर्थ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक कॉन्सेप्ट, ये एक फॉर्मूला, एक ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला थ्योरी तुम्हारे इतने वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्सेप्ट्स को यूनिफाई किया। उसी तरह मैक्सवेल का ये क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया, और उसके बाद से ये दोनों को एक साथ बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें बची ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए, इनका प्रॉपर रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है जरूरत नहीं पड़ने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसी तरह इसको कभी कभी जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। लाइट जैसे है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो कॉन्सेप्ट जुड़ गया, और इसका आगे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, कई सारी एक्सरे, गामा रे, रेडियो, जितनी भी वेव है इस तरह की, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वेव ही आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट भी हमारी उसी कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया। और ये कॉन्सेप्ट पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा हमें नहीं जाना है, इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ते हैं, मगर इंटर रिलेशन के बीच में पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, जितिशा और ये कैमरा ऑन करो सारे। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर जो बिजली है जो हाँ। वो स्टैटिक चार्ज है ना, चार्ज मूविंग चार्ज नहीं है ना सर, तो वो तो मूव करती है। कहाँ मूव करती है? स्पार्क मूव करता है, चार्ज थोड़ी मूव करता है। जैसे तुम बैटरी में दो वायर जोड़ लो, दो पोल पे, दोनों वायर को ऐसे ले आओ, और क्या करो, उस दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जब पास में लाओगे तो एक आर्क होगा, एक आर्क होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज होता है। देखो जो बेसिकली जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, दो कैटेगरी के बादल होते हैं, एक का पोटेंशियल कुछ और होता है, दूसरे का पोटेंशियल कुछ और होता है। पोटेंशियल स्टैटिक चार्ज में होता है ना, वो ठीक है, जब ये पोटेंशियल आता है तो करंट ट्रांसफर होता है, और जो करंट ट्रांसफर होता है, चार्ज फ्लो होता है, एयर को आयोनाइज करके फ्लो होता है, और वहीं पे स्पार्क होता है, और वही बिजली बनती है। ठीक है, मगर जो बादल के अंदर चार्ज है वो कहीं मूव होकर तो नहीं ना जा रहा है, वो उसमें उसी जगह रहता है, इसलिए उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। क्लाउड में स्टैटिक चार्ज होता है, दो डिफरेंट पोटेंशियल के जब क्लाउड आए तब उनमें करंट ट्रांसफर होता है, बीच की एयर जो होती है वो आयोनाइज हो जाती है और हमें स्पार्क दिखता है। ठीक है, मगर जो क्लाउड के अंदर जो चार्ज होता है वो स्टैटिक चार्ज। कोई पूछे लाइटनिंग का बेसिक कॉज क्या है? स्टैटिक चार्ज ऑफ द क्लाउड। समझ में आया ये? अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब आगे जब हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले तो मैग्नेट के बारे में पढ़ो। मैग्नेट, मैग्नेट। अब मैग्नेट जनरली ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्यों है? बार के शेप में, एक बार के शेप में, इसलिए उसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें ऑब्वियस एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब तुम्हें मैग्नेट दे दिया जाए तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा उसमें कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? उसमें लिखा तो मतलब उसमें लिखा भी नहीं रहता, मान लो लिखा भी नहीं है, हमने एक और मैग्नेट लिखा है। कैसे करोगे? सर लाइक चार्ज से रिपेल सर, एक धागा और मैग्नेट। हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मैग्नेट है, इसका पोल तुम्हें नहीं पता, तुम दूसरा मैग्नेट लेके आए, इसका भी पोल तुम्हें नहीं पता होगा, ऑब्वियसली जब इसका नहीं पता तो उसका भी कहां से पता होगा? कहीं लिखा नहीं है। अब ये रिपेल कर रहे हैं आपस में, रिपेल कर रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो कि अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। ये पता है सबको? अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर, जैसे अनलाइक चार्ज, अरे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक ना, अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, उधर अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है उसी तरह। तो ये रिपेल कर रहा है, मतलब लाइक है। अब लाइक तो यहाँ साउथ साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकता है, तुम्हें कैसे पता कौन सा है? नहीं मालूम? नहीं मालूम। तुमने क्या किया? इसको पलट दिया, इसको पलटा, अब ये अट्रैक्ट करने लगा। तो अट्रैक्ट में यहाँ नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, साउथ और नॉर्थ भी तो हो सकता है। तो तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं पता, ऐसे नहीं बता सकते जब तक तुम्हें पता नहीं। अट्रैक्ट रिपेल मालूम है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ लाइक है, यहाँ पे लाइक है इसलिए रिपेल कर रहा है, यहाँ लाइक है इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है, पर कौन सा है पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकते।
ये बताने का सबसे अच्छा तरीका जैसे वो बताया कि क्या करो, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसीलिए बोलते हैं, मैग्नेट को क्या करो एक धागे में लटका लो, बीच में धागा बांध दो, लटका लो, मैग्नेट में धागा बांध दो, लटका लो। अब मैग्नेट क्या करेगा ना, अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ में अलाइन करेगा। क्यों करेगा आगे बताएंगे हम। हमेशा मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ साउथ में अपने आप को अलाइन करता है। मान लो नॉर्थ इधर है, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, मान लो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेगा, घुमा के अपने आप को नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर लेगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट की तरफ कभी नहीं करता, हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ करेगा। नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हुआ, बता रहे हैं सुनो तो, नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा अलाइन करता है। ठीक है, अब जो हेड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ अलाइन करता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देते हैं। ठीक है, देखो पोल दो वैरायटी के होते हैं, जैसा चार्ज दो वैरायटी का होता है। एक वैरायटी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे वैरायटी को क्या बोलते हैं, निगेटिव। एक्चुअल में क्या उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव से डॉक्टर वाला साइन रहता है क्या, नहीं। एक्चुअल में क्या इलेक्ट्रॉन पे से निगेटिव निगेटिव साइन दिखेगा क्या, नहीं, वो नेचर है उसका। उसी तरह पोल भी दो तरह के होते हैं। अब जो वाला पोल अर्थ का नॉर्थ के साइड जाता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और जो पोल अर्थ के साउथ एंड की तरफ अपना डायरेक्शन लेके जाता है उसको हम लोग साउथ पोल बोल देते हैं। तो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जो आएगा वो नॉर्थ पोल हो जाता है, और अर्थ के साउथ की तरफ जो आता है उसको साउथ पोल बोल देते हैं। समझ में आया, नॉर्थ साउथ। बस रियली में क्या है क्या नहीं है नहीं मालूम। दो तरह, दो वैरायटी के पोल होते हैं। जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है वो नॉर्थ पोल हो गया, जो साउथ की तरफ शो कर रहा है वो साउथ पोल हो गया। ठीक है, दो वैरायटी। अब दो वैरायटी के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बार में देखना कैसे ये भी मालूम हो गया, लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर, ये सब है बार मैग्नेट का हिसाब किताब। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे, रब करें ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बैठ कर कथा नहीं सुनना है, क्योंकि रिवीजन के लिए फिर बाद में फिर कहाँ देखोगे। जो भी बोर्ड पे हम लिखे अपने कॉपी में लिखते जाओ, उसी को रिवाइज करना है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये कहां से पिक्चर में आई। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है। देखो कैसे, अब ये मैग्नेट है, सपोज करो इसको हमने देख लिया है, यहां नॉर्थ है इसका, ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अब एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, उसका भी नॉर्थ यहाँ पे, क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको। और यही अगर साउथ पोल लेके आएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे मालूम चल रहा है ये लाइक है या अनलाइक है। इसकी आंख है क्या, ये देख रहा है क्या उसको, अरे साउथ आया भगा उसको। सर उसका नेचर से कैसे, इसको कैसे मालूम चल रहा है, इसकी आंख तो थोड़ी है, कोई ये जानकार चीज थोड़ी है कि उसको मालूम चल जा रहा है वो नॉर्थ है या साउथ है, वो साथ वाला आया उसको भगाओ, लाइक है वो अनलाइक है उसको अट्रैक्ट करो, उसको क्या पता। सर हम लोग तो होता क्या है, होता क्या, सुनो तो बता रहे, देखो होता क्या है, हर मैग्नेट के आसपास अपना एक माहौल होता है, एक ऑरा होता है, एक फील्ड होती है उसकी। ठीक है, और इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हर पॉजिटिव चार्ज के पास एक फील्ड थी, उसके फील्ड में कोई लाइट चार्ज आता था तो वो रिपेल कर देता था, उसी तरह यहाँ लाइट पोल आएगा ये रिपेल कर देता है। अब देखो होता क्या है, ये फील्ड है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, ये डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ से निकलती है ऐसे और साउथ में जाती है, और मैग्नेट के अंदर भी रहती है ऐसे करके। ऐसा नहीं कि मैग्नेट के अंदर है, क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अरे क्लोज लूप, ये क्लोज लूप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती क्लोज लूप, ये बनाती है क्लोज लूप। बना रही है कि नहीं बना रही है, नॉर्थ से साउथ ही जाती है ना। हाँ, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही होती है। ठीक है, अब जब ये आता है, दूसरा नॉर्थ आया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, और दो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट करेगी नहीं, क्या होगा, बेंड होगी, बेंड होगी दोनों। क्यों बेंड करना चाहेगा अपनी फील्ड, बेंड करना नहीं चाहता, रिपेल करता है वो यहां से। ठीक है, और यही अगर साउथ आ जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा,
अंदर आती है, तो ये वाली जो जा रही है उधर, यही वाली अंदर आ जाती है इधर। इसको बड़ा आराम रहता है कि भाई इतना घुमा के उधर लाने के बजाय इधर ही डाल दो। समझ में आया? तो यही चार्ज में भी होता है सेम चीज इलेक्ट्रिक चार्ज में भी होता है। पॉजिटिव निगेटिव पास पास में लाओगे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो निगेटिव में ही चली जाएगी, निगेटिव में जाती है। चार्ज में भी यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज में भी होता है। समझ में आया? ये चार्ज में भी होता है, इसको डायपोल बोलते हैं। वहां पे अगर बराबर चार्ज है इक्वल पास में तो डायपोल बोल देते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ये सब देखो, ये सब कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसा नहीं है कि इसको बुक में डायग्राम बना के समझाना होगा, नहीं, बस लिखना है जो हम लिखे थे। अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये डायग्राम बस तुम्हारे अपने समझने के लिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, ऐसा डायरेक्शन है इसका। एक्चुअली में देखो बुक में ऐसा मैग्नेट बनाओ कि ये मैग्नेट है और उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड द मैग्नेट। अब तुम्हें दिखती नहीं, मैग्नेट के रखा मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या उसकी? नहीं दिखती। अब जब मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है तो उसको जो इनविजिबल चीज है उसको बनाने के लिए हमें लाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। ये लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? लाइंस की हेल्प लेनी पड़ रही है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में हेल्प करती है। समझ में आया? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है, तो ये मैग्नेट रखा पड़ जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो, समझ लो इस मैग्नेट का हेल्प बना। बोलोगे कहां दिख रही है? दिख ही नहीं रही है, दिखती नहीं है। तो उसको बनाने के लिए वो लाइंस की हेल्प लेते हैं और वो लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर्म क्लोज लूप। यहाँ क्लोज लूप बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कभी भी दो लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं करोगे तुम लोग, गलत हो जाएगा, है ना। ये सब सारी चीजें नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में जाती है। ये दो तीन प्रॉपर्टी है, मुझे बता देना, लिख लो फटाफट। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसलिए पहुंच जाएगा। हाँ, इंटरसेक्ट तभी नहीं करती। एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगा ना, होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो दो डायरेक्शन बना दिए, गलत हो गया ना। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, इधर भी है इधर भी है। अबे एक पॉइंट पे एक ही तरफ होगी ना, दो तरफ कैसे हो सकती है? और अगर दो तरफ है भी तो इसका वेक्टर एडिशन करके ये आ जाएगा ना। हाँ सर। तो ये आएगा तो ये बनाओ, फिर ये क्यों बना रहे हो? समझ में आया? अरे यार दो अलग अलग डायरेक्शन में दोनों को वेक्टर एडिशन कर लोगे तो वो अलग आएगा, तो फिर ये दोनों बना क्यों रहे हो? सर तो वेक्टर से एडिशन क्यों नहीं कर रहा है? हैं? वही तो कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन करके एक पॉइंट में एक ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में बनाओ ना। अगर कोई फील्ड डायरेक्शन ऐसे और ऐसे बना दे रहा है तो गलत बना रहा है ना। इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हो? यहाँ पे दो डायरेक्शन थोड़ी है इसका, एक ही डायरेक्शन है उसका, यही डायरेक्शन है। फिर ये बना क्यों रहे हो? उसको ऐड करो और ये ऐसे करके सिंगल बनाओ। समझ में आया? और कोई ऐड नहीं कर रहा और दो डायरेक्शन ऐसे करके दिखा रहा है तो वो गलत दिखा रहा है। एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन होता है। समझ में आया? फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होगा ना। फिर तुम उसको शो करने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन में लाइन क्यों दिखा रहे हो? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में दिखाओ लाइन। समझ में आया? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं बाहर का देख लो बार-बार जी। इसलिए जेल में कैदी बैठा होता है, रोशनदान खाली खुला है तो उसी से देख रहा है बाहर, उसकी जिंदगी खाली बाहर देखने में जा रही है। वही हाल है। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हम बता दे रहे, फटाफट लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बदलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from या originate from north pole बोल सकते हो। Yes sir. Originate from, starts from या originate from north pole, from north pole and end at its south pole। अब जनरली देखो होता क्या है ना, मैग्नेट के अंदर का बनाते नहीं है, बहुत सारे बुक में देखोगे नहीं बना रहता क्योंकि मटेरियल है उसके अंदर, हवा में जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो बनाते हैं। अंदर के मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? तोड़ के अंदर थोड़ी घुसेगी, ठीक है।
इसलिए नहीं बनाते। मगर ऐसी बहुत सारी जगह है जैसे सोलेनॉइड, आगे पढ़ाएंगे। सोलेनॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा बनाते हैं क्योंकि अंदर हॉलो स्पेस रहता है, अंदर की जगह हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, स्प्रिंग होती है ना, तो ऐसे करके बना देते हैं वहां पे। मैग्नेट में जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं अगर अंदर नहीं बनाया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अंदर तो बना नहीं, यहाँ बना दिए थे, ठीक है। एंड इनडेटेड साउथ पोल, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका कोई रीजन कोई पूछे तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दो डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए सीधा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस comes closer when magnetic field strength is strong. Magnetic field strength is strong. Magnetic field strength is strong. और इसका उल्टा, and widely apart when magnetic field strength is weak. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्यों जाता है, साउथ से नॉर्थ टू? नेचर है उसका भाई, नेचर है। ये गॉड ने ऐसा बनाया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बोलोगे दो मास आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव क्यों नहीं होता? नेचर है, गॉड ने बनाया वैसा। समझ में आया? कुछ चीजें हैं जिसका आंसर नहीं है हमारे पास। टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, रिपल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बोलो सर करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? गॉड ने ऐसा बनाया। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, आउटवर्ड आती है, साउथ पोल में अंदर की तरफ जाती है, ये नेचर है उसका। और उसको शो करने के लिए जो लाइंस की हम लोग हेल्प लेते हैं उससे आउटवर्ड दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कर सकते हो कि हम लोग पूरा मैग्नेटिक फील्ड में निगेटिव साइन के हिसाब से चले, माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हुए डायरेक्शन अपोजिट कर सकते हैं, पर क्या जरूरत है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है तो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है, ये नेचर है उसका। इसको कुछ चीजें वो आंसर नहीं है साइंस के पास। नॉर्थ पोल से निकलती तो निकलती है, खत्म, इसमें कोई आंसर नहीं है। तीन ही प्रॉपर्टी है। हाँ, तीन। सर उस चौथे में उसका उल्टा लिख सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रांग। एंड क्या लिख लो, एंड widely apart when magnetic strength is weak. समझ आया? जैसे कि पोल के पास देखो पास है, पोल के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए पास है, यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब देखो लाइन से हेल्प ले रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझने में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, ये लाइन से कैसे बताओगे? डायरेक्शन तो चलो बता दिया कि ऐसे ऐसे निकल रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। डायरेक्शन तो हम लोग लाइंस के एरो से शो कर दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? एरो से डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कैसे शो करोगे? मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्ट्रेंथ, वैल्यू, नंबर, कितनी ज्यादा है कितनी कम, ये कैसे शो करोगे? तो इसका वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग लिखे थे, जब पास हो तो मान लो कि वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब दूर हो तो स्ट्रेंथ वहां मान लो कम है। सिंपल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ आया? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पढ़ लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट में, ज्यादा हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, 10th लेवल पे ज्यादा नहीं पढ़ना। ये नीचे तक का आ रहा है क्या? नीचे तक का कट आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, मुझे पता ही नहीं, लाइन जबकि बार बनाए हैं। चलो ठीक है, ये लिख लेना, मैं लास्ट वाला पॉइंट हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर विद ईच अदर
when magnetic field strength is strong and widely apart when magnetic field strength is weak. ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आया। इसको थोड़ा सा नीचे अगर हल्का सा करें ना तो बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा अब ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, अब आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अच्छा एक चीज और है, चलो ठीक है, ये पढ़ लो उसके बाद बताएंगे। अब हेडिंग लिख दिया तो याद बार बार काटो मत। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एक चीज और है अभी बताना है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ देखो, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसी से समझा देंगे सब। ये अर्थ है, ठीक है, मान लो अर्थ है, सर्कल मत मानना, अर्थ मानना, अर्थ। अब अर्थ जैसे हम देखते हैं ग्लोब में, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है? जियोग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफी के हिसाब से, मैप के हिसाब से नॉर्थ पोल है। इसका मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल मत समझना। समझ में आया? जो अर्थ का ऊपर नॉर्थ पोल है जहां पे आर्कटिक ओशन है, साउथ जहां पे अंटार्कटिका है, ये मैप के हिसाब से नॉर्थ पोल साउथ पोल है। समझ आया? कोई भी अगर सर्कल है उसको घूम रहा है स्फीयर, तो उसके दो पोल बनते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोल रहा है, नीचे वाले को साउथ पोल बोल रहा है। इससे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। एनजी क्या है? जियोग्राफिक, जियोग्राफी के हिसाब से है, जियोग्राफिक नॉर्थ है ना, और एसजी होगा जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। इसका मैग्नेट से कोई रिलेशन नहीं है, या मैप के हिसाब से यहाँ नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन, यहाँ साउथ में अंटार्कटिका है। इन दोनों को जो जोड़ती है एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक एक्सिस। इसी एक्सिस के अबाउट हम लोग सोचते हैं, मानते हैं कि अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, मगर एक्चुअली एक्सिस के अबाउट नहीं करता, इंक्लाइंड में करता है, ठीक है। ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। अर्थ में होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा गया है। अच्छा, डायरेक्शन पहले बात देखते कैसे हैं, ये बताओ, डायरेक्शन मालूम कैसे चलता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम कैसे चलता है? हम लोग सिंपल एक कंपास लेके रखते हैं, कंपास रखते हैं, कंपास का डायरेक्शन इधर दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो जैसे बार मैग्नेट है ना, देखो बता देते हैं, समझ लो। कंपास में से करके निडल होती है बीच में, कंपास के बीच में निडल होती है, निडल का जो एरो होता है ना वो नॉर्थ पोल होता है, और जो पीछे का हेड होता है, पीछे वाला होता है टेल, वो साउथ पोल होता है। तो जब इस निडल को, कंपास को लाके यहां पे रखोगे तो ऐसे दिखाएगा नॉर्थ पोल के पास, जब साउथ पोल के पास रखोगे तो ऐसे दिखाएगा, जब यहां रखोगे तो ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। कंपास है, ये कंपास है, कंपास है। कंपास की अलग अलग पोजीशन है। कंपास को यहाँ रख रहे, फिर यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे कंपास को ऐसे दिखाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे दिखाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे दिखाएगा, यहाँ रखोगे ऐसे दिखाएगा। तो ये कंपास है जो हमें पूरा पूरा पाथ और डायरेक्शन बताता है कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ऐसे जा रही है, इधर साउथ में जा रही है, ठीक है। कंपास से बताते हैं। तो अर्थ में क्या होता है? अर्थ में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कहीं पर भी कंपास पकड़ो, कहाँ दिखाता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ रहता है कि नहीं रहता? निडल का हेड नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की तरफ जा रही होगी, निकल कहां से रही होगी? साउथ पोल से। तो एग्जैक्टली साउथ पोल से नहीं निकलती, ये इंक्लाइंड है। एनसीईआरटी में देखो कितना एंगल दिया हुआ है, साइड बुक मेरा 50 डिग्री दिया हुआ है, शायद एनसीईआरटी में 11.5 या कुछ होगा। देखो ये इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल होगा। अरे लिया एनसीईआरटी दो इधर, अर्थमैग्नेटिज्म नहीं दिया, उसमें दिया होगा कहीं ना कहीं।
सर नहीं किया सर अभी हो गया। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ब्लू सेक्शन में या कहीं होगा यार, हम पढ़े हैं, पता नहीं हटा दिया क्या। तो ठीक है, वैसे पढ़ लो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो समझने के लिए आसानी भी है। देखो होता क्या है ना, जैसे साइड में मेरा 15 डिग्री दिया हुआ है, ये इसलिए अलग बुक में अलग अलग रहता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, फॉर कंफर्मेशन ये एंगल चेंज होता रहता है। यहां से ये जो पॉइंट है, ये है मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। सर ये अब रियल हो, रियल कुछ नहीं हुआ है क्या, ये ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये कोई पॉइंट वहां पे ऐसा कुछ नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं है, मैग्नेटिक साउथ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग की निकलती है वो यहीं से निकलती है, ऐसे करके निकलेगी यहां से ऐसे, ऐसे करके निकलती है, साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में जाती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ के लिए। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। सोलर जो सन है ना, वो सिर्फ हमें लाइट नहीं देता, सोलर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। अरे सोलर में, सन में क्या होता है जी, फ्यूजन होता है। तो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से निकलते हैं सोलर फ्लेयर के साथ, जो लाइट के साथ अर्थ की तरफ भी आते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से, ठीक है, सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे करके निकलती है और ऐसे करके जाती है, साउथ से निकली नॉर्थ में गई। अब बोलोगे सर ये उल्टा क्यों है, मैग्नेट तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रही है। एक्चुअली में इसको नॉर्थ पहले रखा जाता था, सोचा कि इसको नॉर्थ रखे और इसको साउथ बोले तो सही रहता, नॉर्थ से निकल साउथ, मगर फिर कंफ्यूजन होती थी, साउथ के पास नॉर्थ है, नॉर्थ के पास साउथ है, कौन वाला साउथ है कौन वाला नॉर्थ है। मैग्नेट दिखा रहा है, अब ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है कि ज्योमेट्रिक साउथ दिखा रहा है, कंफ्यूजन बहुत थी। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जब मुंह ही से बोलना है तो इसको ऐसे कर लो, अब दिक्कत नहीं है ना। अब मैग्नेट दिखा रहा है तो अच्छा, अब ये बताओ जो मैग्नेट हमें दिखा रहा है एरो से, वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है या ज्योग्राफिक नॉर्थ दिखाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। ज्योग्राफी से उसको कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो कंपास भी ऐसे दिखाएगा, कंपास दिखाता है मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये हमारे लिए अच्छा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ के बीच में दूरी कम है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, समझ आया। इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ की हेल्प से हम लोग ज्योग्राफी भी अपनी, ज्योग्राफिक नॉर्थ का भी पता कर लेते हैं, मानते हैं कि वही है, और उसके हिसाब से अपना नेविगेशन जो शिप है या जो भी है कंपास का जहां भी यूज होता है वो हम लोग कर लेते हैं। समझ में आया। तो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं दिखाता, ये ध्यान रखना। मैग्नेट रखोगे ऐसे करके दिखाएगा, नॉर्थ की तरफ दिखाता है, समझ में आया। तो ये एक चीज ध्यान रखो, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है अर्थ की। 1980 में जहां पे नॉर्थ पोल था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था, 20 साल बाद दूसरे साइंटिस्ट ने, वहां बर्फ जमी रहती थी, 20 साल बाद एक साइंटिस्ट पहुंच के जब वहां पर नॉर्थ पोल देखा तो वहां मिला ही नहीं नॉर्थ पोल, उससे 2000 किलोमीटर दूर मिला, 2000 किलोमीटर दूर मिला, 2000 किलोमीटर इधर उधर मिला। तो ये एंगल चेंज होता रहता है, इसलिए बुक्स में भी कुछ कुछ में कहीं अलग रहता है। अगर एनसीईआरटी में जो होता है वही लिखते हैं, खैर उतना जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो एक्सिस है इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस, समझ आया। ज्योग्राफिक एक्सिस कौन सा है? अरे नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला, ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाला ज्योग्राफिक एक्सिस है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक, समझ में आया। यस। तो अर्थ में अपोजिट डायरेक्शन से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल से मानते हैं हम लोग इजीनेस के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है, मगर एक्चुअल में मैग्नेट में नॉर्थ से निकलती है।
अब ये अच्छा, मैग्नेट में निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ में क्यों निकल रही? क्या अर्थ भी मैग्नेट है? अर्थ भी मैग्नेट है। यहां पे आता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा माना जाता है कि अर्थ का कोर लिक्विड है। देखो इसके पीछे कोई अभी तक फिक्स फैक्ट नहीं मालूम चला। देखो थ्योरी और फैक्ट में ये डिफरेंस है। थ्योरी वो होती है जो प्रूवन नहीं हो, अभी प्रूव होना बाकी हो। जो प्रूव हो गई वो फैक्ट बन जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फैक्ट, प्रूव है। छत पे जाके कूदो, नीचे ही आओगे। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन इज अ फैक्ट, ये प्रूवन थ्योरी है। डार्विन्स थ्योरी, हम बंदर से बने हैं, ये थ्योरी है, फैक्ट नहीं, प्रूवन नहीं है, ये थ्योरी है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी जो प्रूव नहीं है, बस थ्योरी के फॉर्म में है, उसको थ्योरी बोलते हैं। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को भी अर्थ के पास कहां से आई? मून के पास नहीं है, अर्थ के पास है। कहां से आई, कहां से नहीं आई, इसके पीछे भी थ्योरीज है खूब सारी। एक थ्योरी ये है कि अर्थ का जो कोर है वो मोल्टेन है। मोल्टेन, हाँ लिक्विड है। मोल्टेन आयरन और निकल का है, और वो रोटेट होता रहता है। वो रोटेट होता रहता है, समझ में आया? जब वो रोटेट हो रहा है तो क्या कर रहा है? उसका जो मोल्टन स्टेट में है तो उसके ऊपर प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, सारे चार्ज पार्टिकल होंगे। वो रोटेट हो रहे तो एक करंट की रिंग बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट की चार्ज फ्लो कर रहा, करंट हो गया ना, करंट की रिंग बना रहे हैं, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मोल्टन कोर की वजह से। मून के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों? मून के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि मून का कोर क्या है? सॉलिड है। ये एक थ्योरी है। कुछ बोलते हैं नहीं हमारा पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मूवमेंट एयर की, उसकी वजह से है। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां नहीं है। ठीक है, अर्थ का कोर लिक्विड है, ये थ्योरी है ना? फैक्ट है। फैक्ट। अरे तेरी ज्वालामुखी फटता है, क्या निकलता है नीचे से? लावा। लिक्विड होता है ना। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी मत बोलना सर हम लड़का है इसके थ्योरी के फैक्ट है। हम लड़की है थ्योरी के फैक्ट है। अबे फैक्ट है सर, अच्छी थ्योरी नहीं है। समझ में आया? चलो, अरे कहाँ चले गए यार? 5-6 थे, 3-4 ही बचे ऑनलाइन। यही इसीलिए क्लास में बैठो, भाग के दिखाओ, ये बार घुसने नहीं देंगे। ऑनलाइन थोड़ा फायदा उठाते हैं। ठीक है यार, मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं लगभग हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ओवरव्यू एक पढ़ लिया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। आए रुक जाओ, एक पहले मैग्नेट का समझ लो, ये फिर से भूल जाएंगे। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। अगर हम चाहें कि ऐसा है कि सर इधर नॉर्थ है उधर साउथ है, इसको 20 तोड़ के नॉर्थ पोलवा को अलग कर लेते हैं और साउथ पोलवा को अलग कर लेते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। जैसा ही तोड़ोगे यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। और सर फिर तोड़े थे, फिर तोड़े थे, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, और इधर में भी यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। मतलब तुम इलेक्ट्रिक, देखो ये एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज को अलग रख सकते हो आइसोलेट करके, निगेटिव चार्ज को अलग आइसोलेट करके रख सकते हो भाई। खूब सारे इलेक्ट्रॉन को रख दो एक जगह, खूब सारे प्रोटॉन को रख दो एक जगह, कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेट करके अलग रख सकते हो, निगेटिव चार्ज को अलग रख सकते हो। होता भी है पॉइंट चार्ज, सर ये +5 माइक्रोकूलम है या -6 माइक्रोकूलम है, या नेगेटिव चार्ज आइसोलेट है कि नहीं एक जगह, या पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं एक जगह, करते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल। हमेशा दोनों पोल होंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, तोड़े फिर से नॉर्थ साउथ पोल बना, स्ट्रेंथ हाफ हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाफ हो गई, पर रहेगा दोनों, रहेगा दोनों। फिर इसको तोड़े, इससे भी हाफ हो गई, मगर रहेगा दोनों। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम ऐसे नॉर्थ पोल को आइसोलेट कर दो अलग से, साउथ पोल को आइसोलेट कर दो अलग से। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मोनो मतलब सिंगल पोल, सिंगल साउथ या सिंगल नॉर्थ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं।
हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। एक मिनट रुको फोन। हेलो हेलो ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट पे आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो है क्या। ये मान लो ऐसे करके दो वायर है, इसके बीच में एक वायर है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया बैटरी, बैटरी ऐसे लगाया, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा ना, बैटरी का नोमेनक्लेचर पता ही है। करंट पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब ऐसा देखा गया कि जब किसी वायर में कोई करंट है और आसपास कंपास लेके आया गया, तो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है भाई? डिफ्लेक्ट तो तभी करता है जब मैग्नेटिक फील्ड हो, वही तो उसको डिफ्लेक्ट करती है। अर्थ में ऐसे खुले में रखते तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, कोई मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, या वायर के पास लाने पे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? मतलब इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब जब ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने, यही सबसे पहले हेंस क्रिश्चियन ऑक्सफोर्ड ने देखा था, इसी को बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां आसपास रहती है जो कि कंपास को डिफ्लेक्ट कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अब इसको पिक्चर बनाई, मतलब क्या शेप साइज वो सब फिर शुरू हो गया एक्सपेरिमेंट्स। तो आगे चल के देखा गया कि जो मैग्नेट में जो साइज शेप बनता है, इसको बनाने के लिए क्या किया ना, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड ऐसे करके बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लिया, है ना, और उस कार्डबोर्ड के बीच में छेद किया, होल, और वायर को उसके अंदर से ऐसे करके निकाल लिया नीचे से, ठीक है। ये बाकी नीचे है, समझ में आया? ऐसे करके कार्डबोर्ड है, उसके बीच में से ऐसे करके वायर नीचे से ऊपर से नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड बनी, जब कंपास रख के देखा गया, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनी, ऐसा करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रही थी, समझ में आया? अब ये सर्कल बने तो इसका डायरेक्शन भी था कंपास का, तो डायरेक्शन ये था, ये डायरेक्शन था, समझ में आया? ये इसका डायरेक्शन था, और ये जो डायरेक्शन आया, सुनो, किसी भी वायर से, किसी भी, सुनो मेरी बात सुनो, किसी भी स्ट्रेट वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो इसका ये जो डायरेक्शन बना, इसको फिर बाद में एक तरह का लॉ की तरह बना दिया गया, और वो बना रूल की तरह बना दिया गया, और वो आया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
सर पाम रूल भी होता है। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तुम पहले ये पढ़ो जो पढ़ा रहा है, पता नहीं कहां से ले आते हो। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें क्या है कि थंब रूल का क्या मतलब है कि वायर चूंकि स्ट्रेट है तो इनमें तुम्हारा थंब को क्या करो, वायर के डायरेक्शन में रखो स्ट्रेट, और जो तुम्हारा पाम है वो एक सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा, ऐसे एक ऐसे नहीं करना है, पूरा थंब बनाना है। थंब रूल है ये, वो ऐसे वैसे नहीं है, वो सब फ्लेमिंग वो आगे आगे पढ़ोगे। अभी जो बता रहे वो पढ़ो। ये थंब है, ये पाम है, पाम पूरा ऐसे सर्कल बना रही है और ये थंब है। तो इसमें स्ट्रेट तुम्हारा चूंकि वायर है तो थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, वायर को, और ये जो कर्ल है तुम्हारा चारों उंगलियों का कर्ल, ये कर्ल जो रिप्रेजेंट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो अब चूंकि करंट तुम्हारा नीचे आ रहा है, कर्ल अंदर की तरफ जा रहा है, कर्ल ऐसे उंगली का डायरेक्शन है, टिप डायरेक्शन है इसका, एरो हेड है, एरो हेड है, एरो हेड अंदर की तरफ जा रही, अंदर की तरफ जाके ऐसे आ रही पूरा, तो ऐसे करके बन रहा, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर। समझ में आया? सर पर वायर तो ऐसे उल्टा भी तो रख सकते हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सर तो पर वायर कैसे, मतलब क्या वायर आप तो ऐसे रखिए, यहाँ तो ऐसे, दोनों तो सेम ही बात है। तो वायर का डायरेक्शन थोड़ी है, करंट का डायरेक्शन ले रहे हो, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अरे वायर का कौन सा डायरेक्शन होता है? वायर को ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, तो फर्क पड़ता है क्या? करंट से फर्क पड़ता है ना, करंट की डायरेक्शन ही बनाई है, एरो किसका डायरेक्शन बनाया, वायर का बनाया क्या? मतलब करंट का बनाया ना, करंट निकलेगा ना पॉजिटिव से, आई है। अरे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक वायर है क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, ए से बी आ रहा है, ठीक है ना, ए से बी आ, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐसा है। अब यही अगर तुम्हारा वायर नीचे से ऊपर जा रहा है, बैटरी बैटरी नहीं बना रहा है, ठीक है, ये करंट ऊपर जा रहा है, तब क्या होगा, अब थंब से ऊपर रखेंगे तो यहां से देखो एरो हेड बाहर की तरफ आ रहा है, कर्ल बाहर आके ऐसे जा रहा है, तो यहां से जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा उसमें इधर से बाहर की तरफ आ रहा है और यहां से पूरा अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये बस यही है। ये कहां से आया? सर आपने एक बात बोले कि जो ये है ये मैग्नेट का पार्ट नहीं है क्या सर, तो जो करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे हम मान लें कि मतलब ये इधर उधर जा रहा है? क्या मतलब मैग्नेट का पार्ट नहीं है? कौन चीज मैग्नेट का पार्ट नहीं है, मतलब क्या? सर जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है, इसमें ज्यादा मैग्नेट के बारे में है। तो पढ़ लिया ना पहले बार मैग्नेट, ये यहाँ से नई टॉपिक स्टार्ट हुई ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट कहाँ है? तो वही तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। पर सर करंट को कैसे मैग्नेट मान लें? मैग्नेट मानना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, वहां मैग्नेट नहीं है। कौन बोल रहा है मैग्नेट है? बोले क्या मैग्नेट है? वायर, वो वायर है, करंट है वहां पे, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आती है। वही तो ढूंढा 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑक्सफोर्ड ने, इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बोला ये अलग अलग नहीं है। मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होता तो है। ये प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड पढ़े और ये करंट से पढ़ ले मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। सर इसमें भी सेम ही वो हो रहा है ना, क्या? नॉर्थ से साउथ जाएगा। इसमें नॉर्थ साउथ नहीं, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसमें कहां नॉर्थ साउथ है? इसमें कहां नॉर्थ साउथ है? इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें बोलेगा नॉर्थ साउथ है। अरे पोल मैग्नेट में होता है, करंट में थोड़ी पोल होता है। करंट में पोल होता तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ लेते। समझ में आया? पोल सुनो, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड को देख के बताया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जिधर से निकलती हुई दिखती है वहां नॉर्थ पोल माना जाता है, जहां से अंदर इंसर्ट होते हुए दिखती है वो साउथ पोल माना जाता है। समझ में आया? आगे इसमें भी हम लोग देखेंगे, मगर वो करंट वायर को नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। समझ में आया? वायर का अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते, वहां नहीं पढ़े, वहां नहीं होता। समझ में आया? मैक्सवेल आइडेंटिटी तक बिना वजह का क्वेश्चन फालतू फालतू, जब कोई और टीचर आंसर नहीं कर पाएगा पागल हो जाएंगे टीचर, भाग जाएंगे ऐसा बिला बेसर पाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब ऑब्वियस है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है जी? किसकी वजह से? करंट की वजह से। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। करंट वायर के जितना पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जितना दूर जाओगे उतनी कम होगी। ये सब चीजों पे है, तो यही सब है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से जनरली डिनोट करते हैं, तुम शॉर्ट में लिख रहे हो, एकदम शॉर्ट में, वर्ड्स में नहीं लिख रहे, तुमको वर्ड्स में लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर।
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो बताया ना। B क्यों लिखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। सर पर नेम क्या है? क्या चीज? क्या? इलेक्ट्रिक सर फील्ड, नेम किसका? मैग्नेटिक फील्ड बोल तो रहा है। B से डोनेट कर अरे सकते तो मैग्नेटिक के आगे तो M है, B क्यों नहीं? अरे हाँ यार, कोई चीज में साइंटिस्ट लाइफ साइंटिस्ट ये B क्योंकि M जो है ना मास के लिए डिनोट करते थे और चीजें के लिए डिनोट करते थे। M इसके लिए भी डिनोट करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए नया वर्ड लेके आ रहे हैं B। तो हम और भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, करो, लिखना पड़ेगा नीचे बुक में, और अगर टीचर समझ नहीं पाया तो काट के 0 दे देगा, फिर हमसे मत बोल लो। क्या? तुम्हारी मर्जी, तुम करंट को C से डिनोट करो, नीचे लिखो C is a current flowing in the wire, तो काट थोड़ी सकता है, तुम्हारी मर्जी। मगर अगर टीचर नहीं पढ़ पाया नीचे और उसको समझने में दिक्कत हुई तो वो नंबर काट लेगा, फिर चिल्लाना नहीं कि सर को काट दिए। तो बोलेगा तुम ही नया हो, 200 साल से लोग आई यूज कर रहे, तुम C का यूज कर लिए। समझ में आया? तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है बस, और क्या। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से जितना पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगी। और ये लिखे तो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वर्ड्स में लिखना है तुम लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सर मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा और क्या, अरे मैग्नेट जितना दूर जाओगे उतना उसका इफेक्ट उतना कम होता जाता है ना। तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, करंट से जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम होता जाएगा। अरे मान लो इधर कहीं ये बल्ब के अंदर वायर है, वायर में से करंट आ रहा है, उसके पास में कंपास लेके जाओगे तो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, मगर दूर लेके जाओगे तो नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं है वहां पे। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना क्वेश्चन पूछ लिया तो लग गई। कितना टॉपिक बचा है? टॉपिक भी बहुत है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो जरा सारा पढ़ा लेंगे क्या? कितना बजा है? सर हम लोग कब से आए? 4 बजे से आए। अरे ये शॉर्ट अरे कम से कम जब वहां तक तो पढ़ लो, ह्यूमन लेफ्ट हैंड, सर अगले क्लास में ध्यान दो। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, वो सब इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल वो सब आगे का है, अभी पहले इसको पढ़ो आगे। हम हमें जहां तक लगेगा पढ़ाना जरूरी है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड बातें हम पढ़ा देंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेट वायर के लिए। सर्कल 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 सर्कल, एक सर्कल वायर, सर्कल में है एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब लोग सर्कल में कैसे करना, बैटरी का है कहीं भी लगा दो यार, ऐसे करके खींच के यहाँ पे यहाँ बैटरी लगा दो। समझ में आया? तो हमारी मर्जी ना, कहीं से भी लगा सकते हो। अब जनरली सब बहुत जगह नहीं बनाते हैं, हर बुक में हर डायग्राम में नहीं दिखेगा तुम्हें बैटरी, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो करंट कैसे फ्लो कर रहा है उसमें। अरे ये उल्टा उल्टा हो गया क्या? यहाँ ऐसे कर लो और यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसा करके करंट फ्लो कर रहा है। एक रिंग में सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये भी तो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? स्ट्रेट वायर का तो मालूम चल गया। ऐसे राइट हैंड ऐसे रखेंगे थंब, और कर्व तुम्हारा बता देगा ऊपर है कि नीचे है ना। अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ थंब कर लेंगे, बता देंगे, और ऊपर की तरफ ऐसे करके बता देंगे यहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है, इसमें इधर अंदर जा रहा है, उधर से निकलेगा, है ना। तो ये सब है। इसमें कैसे करोगे? इसमें करंट तो एक लूप में फ्लो कर रहा है, लूप मतलब एक कॉइल, एक सर्कल में फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक कॉइल में फ्लो कर रहा है। इसमें कैसे करोगे? तो इसके लिए देखो, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही रूल लगेगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। यही लगेगा इसमें भी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सिर्फ ये वाला वायर देखो, इसको भूल लो, इधर का भूल लो पूरा, सिर्फ ये वाला वायर देखो, ये जहां पे एरो बनी है यहां पे देखो, फोकस करो, थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, है ना, इधर अंदर जाएगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा ऐसे करेगा, यहां से बाहर आएगा, इधर अंदर जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इस पे फोकस करो, इधर वाले एरो पे,
इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा, है ना? है मतलब अच्छा, ऊपर एक एरो बना है, यहां पे फोकस करो, यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है ना? मतलब एक चीज देखो, इस कॉइल के अंदर कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। इस पूरे कॉइल में अंदर में किसी भी पॉइंट में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड डॉट से बना रहा, बाहर आ रही है। डॉट मतलब बाहर आ रही है, डॉट का मतलब होता है ना बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है ना? तो बाहर की तरफ आ रही है, और बाहर में देख रहे हो तो अंदर की तरफ जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्रॉस यानी अंदर की तरफ जा रही है। अरे यार, एरो जब तीर तुम्हारी तरफ आती है तो उसका टिप पॉइंट दिखेगा तुम्हें आगे का, यस सर, डॉट। जब जाती है एरो तुम्हारी तरफ से जा रही है तो पीछे का तुम्हें टेल दिखता है, यस सर। वो क्रॉस दिखता है, इसलिए ऐसा, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के बीच से निकल रही है और बाहर से अंदर जा रही है, इतना मालूम चला मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो इस तरह से बताना टफ है, ठीक है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ही लगा रहे हैं, हर पॉइंट पर लगा रहा है। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने बोला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। यहां पे जब स्ट्रेट था वायर तो थंब से हम लोग वायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जब वायर तुम्हारा सर्कल हो गया तो थंब तो सर्कल हो करेंगे नहीं हम लोग, सर्कल हम लोग का क्या हो रहा था? कर्ल। हम लोग क्या करेंगे? कर्ल से अब करंट को कर्ल से करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ल से, क्योंकि कर्ल हमारा रोटेट होता है। अब कर्ल हमारा देखो ऐसे करके जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा है, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? ये और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे जा रहा है तो कर्ल भी हम ऐसे कर लेंगे। जब कर्ल ऐसे करेंगे और इसको बंद करेंगे तो थंब बाहर की तरफ है कि नहीं है? बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ है। तो ये वाला इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग अपने हिसाब से राइट हैंड थंब रूल को। जब स्ट्रेट है तो थंब हमारा वायर को रिप्रेजेंट कर रहा, जब सर्कल हो जाएगा तो ये कर्ल हमारा वायर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अब इस हिसाब से हम लोग 2-4 एग्जांपल बस देखते हैं। देखो ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड मत उठा लेना, ये लेफ्टी वालों के लिए बड़ा दिक्कत है। मेरे साथ हम लेफ्ट हैंडर था, लेफ्ट हैंड से ये करने लगे, सब डायरेक्शन अपोजिट। तो ये ध्यान देना, हमेशा राइट हैंड यूज करना है, ठीक है? ये मैक्सवेल राइट हैंड लिखा है तो ये ध्यान, असल में देखो 10th में तुम लोग का ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फिर राइट हैंड रूल है, ये दुनिया भर की नौटंकी है। 11th-12th में आओगे, 12th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, 10th में 12th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, वहां सिर्फ राइट हैंड से ही सारा हो जाता है। वहां लेफ्ट हैंड उठाना ही नहीं है, फ्लेमिंग सब हटाओ घंटा, ये सब खाली बस पढ़ने के लिए। वहां वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है सारा क्रॉस प्रोडक्ट का, और पूरा राइट हैंड से हो जाता है, क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग पढ़े नहीं हो, इसलिए ये सब इतना दुनिया भर की नौटंकी है। खैर अभी राइट हैंड है तो राइट हैंड ध्यान देना, ठीक है? ऐसे किया हमने, कर्ल से करंट, थंब से मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बी ऐसे। अब देखो ये रिंग है, ये बाहर की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ से उधर जा रहा है, मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान देना, ऐसे बाहर की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ से पीछे जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे करेंगे, ऐसे थंब्स ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग शेप बना सकते हैं, देखो ऐसे बीच में से एकदम सीधा, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी नीचे से ऊपर की तरफ निकलती है एक लूप के अंदर से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां पे तुम बोल सकते हो कि इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड सारी ऊपर की तरफ निकल रही, तो ऊपर हम लोग नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, नीचे साउथ पोल बोल सकते हैं, इससे मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है। सर जो आप जो उसको वायर को बनाया है तो उसको तो मतलब आपने वो थंब से ही कर रहा तो टॉयलेट करने क्यों गए? अब दोबारा नहीं बताएंगे, दोस्त उनसे पूछेंगे रिकॉर्डिंग। वायर कहाँ है? ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो नॉर्थ पोल बोल, ये नॉर्थ पोल किसको बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख, किसका वायर से कोई लेना देना नहीं है,
वायर में नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर निकल रही है, और हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ से निकलती है उधर उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जिस तरफ से जाती है उधर साउथ पोल बोलते हैं। तो नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल, ये कॉइल्स है। समझ में आया? Yes. आज के लिए इतना रखो, अब नेक्स्ट क्लास में सोलेनॉइड पढ़ाना है। Next